मैं उदास हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव ने समाधि ले ली। मेरी हालत अब बिना माँ बाप के बच्चे जैसी हो गई है। सद्गुरु के बिना अपने ध्येय की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? हालांकि समाधि लेने से पहले मेरे गुरु श्री वामन शास्त्री ने कहा था, शिरडी के साईं बाबा अब मेरे गुरु होंगे। साईं बाबा? आपको मेरा नाम कैसे पता? साईं बाबा ने बताया। साईं बाबा ने बताया? हाँ नाना साहब, जब वो भिक्षा के लिए निकले थे तब उन्होंने मेरी दुकान पर रुककर कहा, सगुण, आज नाना साहब चांडोलकर मेरे भक्त दासगुरु को लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आपको मैंने दासगणु कहा। लेकिन आपने तो साईं बाबा को कुछ नहीं कहा था। साईं बाबा अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। तुम तो सच्ची सरकार की नौकरी करने वाले हो। ये सरकारी नौकरी छोड़ दो, नहीं तो तुम फंस जाओगे। बोलो, कब छोड़ रहे हो नौकरी? बाबा, पहले मुझे गांव लौटना होगा। ठीक है, अपना वादा नहीं भूलना। याद रखो, मैं यहां शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरा ध्येय तो ईश्वर प्राप्ति है। मुझे सद्गुरु की कृपा चाहिए। झूठ बोलकर सद्गुरु की कृपा या ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है दासगणु? मैं झूठ नहीं बोलता नाना साहिब। तो क्या आपने जो हेस्टिंग्स से कहा वो सच था? आधा सच था। मतलब? मैं ड्यूटी पर था, ये सत्य है। क्योंकि मैं अपने सद्गुरु श्री वामन शास्त्री जी की ड्यूटी पर था। मुझे समाचार मिला कि मेरे गुरुदेव समाधि ले रहे हैं, तो मुझे उनके पास जाना पड़ा। अब क्योंकि मैं गांव में नहीं था, इसलिए यह आधा सच हुआ। और वो जो आप कह रहे थे कि आप डाकुओं का पीछा कर रहे थे, क्या वो भी सच था? वो भी आधा सच है नाना साहेब। कालू जब इससे पहले गांव में आया था, तब मैंने उसका पीछा किया था, लेकिन वो भाग गया था। मैंने ये नहीं कहा नाना साहेब कि मैं कब डाकुओं का पीछा कर रहा था। इसलिए मेरा ये कहना भी आधा सच था। दासगणु चाचा, कितनी अच्छी दलीलें दी हैं आपने। आपको तो वकील होना चाहिए था। देखो तो, दासगणु उदास हो गए। कहीं इसलिए तो नहीं कि फौजदार का पद हाथ से जाने वाला है? नहीं नहीं भाभी जी, मैं उदास हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव ने समाधि ले ली। मेरी हालत अब बिना माँ बाप के बच्चे जैसी हो गई है। सद्गुरु के बिना अपने ध्येय की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? हालांकि समाधि लेने से पहले मेरे गुरु श्री वामन शास्त्री ने कहा था, शिरडी के साईं बाबा अब मेरे गुरु होंगे। साईं बाबा? नाना साहिब, क्या आप मुझे शिरडी लेकर चलेंगे? शायद यही साईं बाबा का बुलावा होगा। आपको भी चले जाइए ना। लड़का मैना को देखने आने वाला है। आप भी साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर आइए। कुछ सोचिए मत बना। अरे राम राम राम, अरे मूर्खो तुम दोनों। हम आ गए दासगणु। जिस तरह से शिरडी में साईं के लिए बाहर से लोग आने लगे हैं, लगता है उसकी कीर्ति दिन प्रतिदिन चारों तरफ फैल रही है। हाँ, द्वारिका नाथ जी,
आपकी कीर्ति का कीर्तन तो कोई करता ही नहीं है। अरे बंद करो तुम्हारा ये कीर्तन, नहीं तो फोड़ दूंगा तुम दोनों के बर्तन, समझे? द्वारिकानाथ जी, शास्त्री जी को आप पकड़ के लाए थे ना, क्या हुआ? साईं बाबा से मिलने के बाद उसका पूरा आकार बदल गया। अरे राम राम राम, अरे किस आकार की बात कर रहे हो मूर्खों? अरे कितना बोलते हो, बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो। हमारी आंखें तो सुंदरा बाई का नृत्य देखने की उम्मीद में कमजोर हो गई हैं। अब आप चाहते हैं हम बोलना भी बंद कर दें? हमें तो सुंदराबाई का नृत्य देखना है बस। अरे चुप करो मूर्खों, चुप करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पैरों में घुंघरू बंधवा कर नचवा दूंगा, समझे मूर्ख कहीं के। सफर कैसा रहा नाना साहब? साईं बाबा की कृपा से कोई कष्ट नहीं हुआ। लीजिए दासगणु जी, आप भी लीजिए। आपको मेरा नाम कैसे पता? साईं बाबा ने बताया। साईं बाबा ने बताया? हाँ नाना साहब, जब वो भिक्षा के लिए निकले थे तब उन्होंने मेरी दुकान पर रुककर कहा, सगुण, आज नाना साहब चांडोलकर मेरे भक्त दासगुरु को लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आपको मैंने दासगणु कहा। लेकिन आपने तो साईं बाबा को कुछ नहीं कहा था, फिर उन्होंने कैसे जान लिया? साईं बाबा अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। दासगणु, कितने बुलावे भेजे मैंने तुम्हें, आज वक्त मिला तुम्हें यहाँ आने का। शाबाश साईनाथ, शाबाश, शाबाश बाबा, शाबाश बाबा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से ये गुण आपका दास है गुरुदेव। मैं तो अपने आप को अनाथ समझ रहा था, लेकिन आपके दर्शन होते ही मैं अनाथ नहीं रहा बाबा, मैं अनाथ नहीं रहा। बाबा, आपके चरण मेरे लिए प्रभु का परम धाम है। आप ही मेरे राम हैं, आप ही मेरे श्याम हैं। आप अनाथों के नाथ हैं सदा, भक्तों के साथ कृपा आपकी बनी रहे मुझ पर सदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दासगणु, सरकार की नौकरी छोड़कर यहां नौकरी करो, तुम्हारा कल्याण होगा। साईं बाबा के कहने का मतलब है
अब आप भक्ति मार्ग को देश के कोने कोने में गा गा कर फैलाओ। कीर्तन करो, ईश्वर की भक्ति में लग जाओ, लोगों को भक्ति की महिमा बताओ। परंतु बाबा, मुझे फौजदार का पद मिलने वाला है। मिला तो नहीं। दासकड़ू, वो सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो सच्ची सरकार की नौकरी करने वाले हो। ये सरकारी नौकरी छोड़ दो, नहीं तो तुम फंस जाओगे। फंस जाओगे तुम दासगढ़ू। बोलो, कब छोड़ रहे हो नौकरी? बाबा, पहले मुझे गांव लौटना होगा। ठीक है, अपना वादा नहीं भूलना। याद रखो, मैं यहां शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कब लौटोगे? मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मारवाड़ी के हत्यारों को पकड़ना है। तो जाओ, पकड़ो, लेकिन 1 महीने बाद मेरी नौकरी पर आ जाना। अरे नाना, तेरी मैना ताई को लड़के वाले देखने आने वाले हैं ना? उसी लिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं साईं बाबा। मेरा आशीर्वाद तो सदा भक्तों के साथ रहता है। अल्लाह, ये उदी रखो, यही मेरा आशीर्वाद है। अरे सच सच बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं, हम तुम्हें यही कहने आया है, तुम्हारा भला इसी में है कि कालू भील को लूटे हुए सामान के साथ जितना जल्द हो सके अरेस्ट कर लो। हम तुमको 1 महीने का मौका देता है। अगर तुमने कालू भील को 1 महीने के अंदर अंदर अरेस्ट नहीं किया तो तुम्हारा भविष्य अंधकार की ओर जा सकता है। ओम ह्रीं बीं क्लीं सूर्याय नमः। हे साईं बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूं। अगर मैंने मारवाड़ी के हत्यारे कालू भील और उसके साथियों को लूट के माल के साथ पकड़ लिया, तो मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर आपकी नौकरी करूंगा। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना साईं बाबा, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो मेरे चरित्र और कार्य का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा। जो भक्त हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, मेरी लीलाओं का कीर्तन करते हैं, उन्हें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करता है, तो मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देता हूं। सबका मालिक एक है।
बच्चों, नाना साहब चंदूरकर साहब का घर कहाँ है? अगली गली में। चलो हम मेहनताई के घर चलते हैं। उस मुछ वाली औरत ने नाना साहब का पता पूछा था मुझसे। हाँ, चलो 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 चलो। मूछ वाली औरत? नाना साहेब के घर का पता? नाना साहेब ने नैना की शादी के लिए सोने के गहने बनवाए हैं। घर में पैसे भी होंगे। इस वक्त घर में नानी और मैना ताई ही होंगे। मूछों वाली औरत? कहीं ये कालू भील तो नहीं? महालसापति, श्यामा, दासगढ़ू बुद्धिमान है। लेकिन हुआ क्या साईनाथ? कौन सी बुद्धि दिखाई दासगणु ने? उसने कालू भील को पहचान लिया है। हाँ। ये भाई, रुक जाओ। कौन हो तुम? ये हवलदार भी हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। पकड़ो पकड़ो, औरत के भेष में कालू भील है। पहचान लिया हवलदार ने। जाओ, इस बार मेरे हाथ से नहीं बचोगे। सर, यही है कालू भील। इसी ने मारवाड़ी के घर पर डाका डाला था और इसी ने उसकी हत्या भी की थी। सर, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, मैंने इसे आपके हवाले कर दिया है। आपको शिरडी छोड़कर जाना ही था तो मुझे हैदराबाद से यहाँ क्यों बुलाया? नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। बाबा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं आपको नहीं जाने दूंगा बाबा। बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। साईं बाबा खुशाल चंद मारवाड़ी से मिलने राहता जा रहे हैं। साईं बाबा के भक्त हैं। साईं नाथ की उन पर विशेष कृपा है। खुशाल चंद के स्वर्गवासी पिता सेठ चंद्रमान मारवाड़ी पर भी साईं बाबा की विशेष कृपा रही है। अब मैं जा सकता हूँ कोते पाटिल? तुमने तो डरा ही दिया था साईं बेटे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है माँ। जब हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो डर, भय हमारे मन को छूता तक नहीं है। इस द्वारिका माई में साईं बाबा नहीं है, लेकिन हम हैं। और अब हम यहीं रहेंगे। द्वारिका नाथ जी, आप साईं बाबा की जगह ले लीजिए और साईं बाबा की तरह देखकर बोलिए। सबका मालिक एक है। राम 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 राम। कौन 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 बोल रहा है? मैं बोला वैद्य जी। तुम तो माधव राव और महालसापति के साथ राहता गए थे ना? मैं तुम्हारे सामने हूँ द्वारकानाथ जी। ये साईं बाबा जादूगर है, जादूगर।
जी, भैया शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? माँ, माँ, वो साईं बाबा शिरडी छोड़ के जा रहे हैं। क्या साईं बाबा शिरडी हाँ, छोड़कर जा रहे हैं? चल बेटा चल। हाँ द्वारिकानाथ जी, उस ढोंगी साईं को छोड़ने के लिए उसके साथ माधवराव और महालसापति भी जा रहे हैं। चलो देर से ही सही, लेकिन अकल आई तो। अब वो साईं की समझ में आ गया होगा कि वो ज्यादा दिन तक हमसे नहीं टकरा सकता। द्वारिकानाथ जी, अब द्वारिका माई आपकी। जय द्वारिकानाथ जी की जय। साईं बाबा को हमें रोकना होगा। हाँ बिल्कुल, साईं बाबा को शिरडी छोड़कर नहीं जाने देंगे। साईं बाबा मत जाइए। नहीं भैया, आप नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हमसे कोई गुनाह हुआ है साईं बाबा, जो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? अपनी माँ को छोड़कर जाओगे साईं बेटे? पहली बार गए थे तो सालों बाद लौट कर आए थे बाबा। अब हम आपको नहीं जाने देंगे। हम आपको नहीं खो सकते साईं बाबा। आप मत जाइए। आपको शिरडी छोड़कर जाना ही था तो मुझे हैदराबाद से यहाँ क्यों बुलाया? नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। बाबा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं आपको नहीं जाने दूंगा बाबा। बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। आप मुझे मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। आपने मुझसे वादा किया था बाबा कि आप आखिर तक मेरे साथ रहेंगे। मेरी यात्रा को आप आशीर्वाद देंगे, आपने कहा था बाबा। मुझे छोड़कर मत जाइए बाबा। उठो कोते पाटिल, उठो। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता कोते पाटिल। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने रहूंगा। और मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। आप सबको गलती हुई। गलती? तो कहाँ जा रहे हैं आप? इन्हें समझाओ, श्यामा समझाओ। साईं बाबा खुशाल चंद मारवाड़ी से मिलने राहता जा रहे हैं। कौन खुशाल चंद मारवाड़ी? साईं बाबा के भक्त हैं। साईं नाथ की उन पर विशेष कृपा है। खुशाल चंद के स्वर्गवासी पिता सेठ चंद्रमान मारवाड़ी पर भी साईं बाबा की विशेष कृपा रही है। अब मैं जा सकता हूँ कोते पाटिल? तुमने तो डरा ही दिया था साईं बेटे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है माँ। जब हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो डर, भय हमारे मन को छूता तक नहीं है। और सत्य है क्या मां? सत्य ये है कि ये मृत्युलोक है और मृत्युलोक में हम मिलते हैं बिछड़ने के लिए। इस मृत्युलोक का अंतिम सत्य है मृत्यु, और हमें इस अंतिम सत्य को स्वीकार करना चाहिए। क्यों कोते पाटिल? आप सदा सत्य कहते हैं बाबा, सदा सत्य। मैं समझ गया साईं बाबा, आपने ये लीला मुझे मेरी मृत्यु की सूचना देने के लिए रची है। शिरडी तो मेरी आत्मा है। मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं तो खुशाल चंद से मिलकर वापस आ रहा हूं मां। ये दो पहरेदार हैं ना मेरे, ये शाहमा, महालसापति, ये भला मुझे शिरडी छोड़ने देंगे?
चले महालसापति। हाँ चलिए। आओ श्यामा। राम राम राम, भगवान द्वारिकानाथ जी की जय। आइए भगवान द्वारिकानाथ जी, आइए। आप भी आइए। इस द्वारिका माई में साईं बाबा नहीं है, लेकिन हम हैं। और अब हम यहीं रहेंगे। द्वारिकानाथ जी, आप साईं बाबा की जगह ले लीजिए और साईं बाबा की तरह देखकर बोलिए। सबका मालिक एक है। राम 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 राम। कौन 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 बोल रहा है? मैं बोला वैद्य जी। तुम तो माधव राव और महालसापति के साथ राहता गए थे ना? मैं तुम्हारे सामने हूँ द्वारकानाथ जी। ये साईं बाबा जादूगर है, जादूगर। वह जी, ये सब की आंखों में धूल झोंक रहा है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ द्वारिकानाथ। तो तुम फिर यहाँ कैसे हो? मैं हर जगह, हर दिशा में हूँ। मैं राहता में भी हूँ, मैं शिरडी में भी हूँ। जो मुझे जब और जहां याद करता है, मैं सदा उसके साथ होता हूँ। खुशाल चंद ने मुझे याद किया, मैं राहता चला गया। और तुमने मुझे याद किया, मैं यहां आ गया। हाँ? मैं यहां करुणा देने आया हूं। जो मुझसे ईर्ष्या करता है उसे भी, और जो मेरा भक्त है उसे भी। कोई ये न सोचे कि मैं शिरडी में नहीं हूं। द्वारिकानाथ, मैं हमेशा शिरडी में ही रहूंगा। मैं आज भी हूं, मैं कल भी था, और आने वाले कल में भी रहूंगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं अपने भक्तों का कल्याण करता रहूंगा। जो श्रद्धा और सबरी से मेरी भक्ति करेगा, उसे मैं आशा और विश्वास देता रहूंगा। सबका मालिक एक है। जय साईनाथ। साईं बाबा की जय। साईं तुमको देखने तरसे हम दिन रात। कृपा हुई जब आपकी तो धोए चरण ये। बस बस खुशाल चंद, बहुत हो गया। मालिक तुम्हारा भला करे। साईं बाबा, यहाँ आकर आपने हमें धन्य कर दिया। आज हमारा जीवन सफल हो गया। आपने हमारा उद्धार कर दिया। बहुत बोलता है तू खुशाल चंद, बहुत बोलता है। श्यामा, महालसापति, इसके पिता मेरे मित्र थे। हाँ। साईं बाबा की हमारे ऊपर विशेष कृपा है मालसापति जी। आप भाग्यशाली हैं। आज सुबह ही हमने आपका स्मरण किया था साईं बाबा। तभी साईं बाबा बार बार कह रहे थे, हमें राहता जाना है, राहता जाना है। महालसापति, श्यामा,
भाई इन दोनों ने मुझे क्यों याद किया पता है? हाँ? नहीं? भाई खुशहाल चंद पिता बन गया है, पिता। अल्लाह। साईं बाबा, हम अपने बच्चे को आपके पास शिरडी लाने ही वाले थे। आपके आशीर्वाद के लिए पहले बच्चे को देख लें। क्या जल्दी है साईं बाबा? पहले भोजन करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए, बाद में मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। खुशहाल चंद पहले बच्चे को झूले से लेकर आओ। खुशहाल चंद मैं बोल रहा हूं ना कि बच्चे को उठाकर लाओ मेरे पास। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। खुशहाल चंद बच्चे को उठाकर मेरे पास लेकर आओ। मेरा बच्चा! मेरा बच्चा! साईं बाबा, अगर आज आप यहाँ ना होते तो मेरा बच्चा। आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी है साईं बाबा। खुशहाल चंद, इस बच्चे का नामकरण किया है तूने? नहीं साईं बाबा, लेकिन अब करूंगा। अच्छा, इस बच्चे को आपने नई जिंदगी दी है साईं बाबा। ये आपका प्रसाद है हमारे लिए, इसलिए हम इसे साईं प्रसाद कहेंगे। साईं प्रसाद। साईं प्रसाद, साईं प्रसाद, साईं प्रसाद। खुशहाल चंद, मेरे भक्त मुझसे कितनी भी दूर हों, जब भी वो मुझे याद करते हैं तो उनकी रक्षा के लिए मैं तत्काल वहां पहुंच जाता हूं। जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वैसे ही मैं भक्तों का ध्यान रखता हूं। लेकिन कभी-कभी मुझे अपने भक्तों के अहंकार का दमन भी करना पड़ता है, और कभी-कभी मेरे भक्त मुझसे रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाना भी पड़ता है। आपके सामने भोजन पड़ा है, भोजन कीजिए। देखा खुशहाल चंद कैसे डांटते हैं? कभी-कभी तो इनकी डांट से मेरा पेट ही भर जाता है। अरे ये क्या है? ये भोजन है। इतना सारा भोजन मैं खाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, आज आपने हमारे बच्चे की रक्षा की है। इससे हमारे दिल में जो खुशी हुई है उसे हम शब्दों में नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे दिल में आया कि आज इस खुशी में हम सारे राहता को शामिल करें। आज हमारे राहता में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। यह खाना सारे गांव वालों के लिए है। वाह खुशहाल चंद, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। सबकी दुआएं लगेंगी तुम्हें। जो भूखे प्यासों को खाना खिलाता है वो असल में मुझे ही खाना खिलाता है। साईं बाबा, ये प्रसाद मेरे साईं प्रसाद पर कृपा करने का है। इसे गांव वालों में बांटने की आज्ञा दीजिए।
ओ लो 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 लो